Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 1। प्रॉब्लम सेट 1 की हमने 3 पार्ट में वीडियो बनाई है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। तो 8, 9, 10 हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो आज इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, राइट द कन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जितनी भी स्टेटमेंट दी गई है उनका हमें कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स मीन्स क्या, उल्टा। जैसे कि यहाँ पे क्या, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जांपल, जैसे कि राजू के पिताजी का नाम सोहन है, तो हम इसको उल्टा कैसे बोल सकते हैं? राजू के पिताजी का नाम सोहन है, तो सोहन के बेटे का नाम राजू है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। उसका अर्थ कोई मीनिंग मतलब चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ भी देखिए हमें 4 सेंटेंस दिए गए, उनका हमें कन्वर्स लिखना है। तो मैंने यहाँ पे कन्वर्स लिख दिया, मैं ओनली आपको एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा समझ आएगा मेरा लिखने में। तो फर्स्ट हमारा है क्वेश्चन, इफ़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल इन अ फिगर इज़ 180। मतलब किसी फिगर में अगर सब एंगल्स को जोड़ के अगर 180 होता है, देन द फिगर इज ए ट्रायंगल। तो वो फिगर क्या होता है? ट्रायंगल होता है। अब उल्टा बोलना है, अगर कोई फिगर ट्रायंगल है तो उसमें सारे एंगल जोड़ के कितने होंगे? 180। वही हमने यहाँ पे लिख दिया, इफ द फिगर इज ए ट्रायंगल देन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल इज 180। नेक्स्ट वन है, इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल इज 90। अगर 2 एंगल्स को जोड़ के अगर 90 होता है, देन दे आर कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। वे एक दूसरे के क्या होते हैं? कम्प्लीमेंट्री। अब उल्टा बोलना है हमें, अगर 2 एंगल्स कम्प्लीमेंट्री होंगे तो वे दोनों जोड़ के कितने होंगे? 90 होंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इफ 2 एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर देन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज 90। बहुत इजी है। हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्स करें, उल्टा ही लिख रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल को अच्छे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल जो 2 लाइन के थ्रू, ट्रांसवर्सल के थ्रू बनाया जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल, देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल। तो वो दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होगी। अब उल्टा हमें बोलना है। यहाँ पे क्या बोल रहा था? अगर करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होता है तो लाइन्स पैरेलल होगी। अब हमें क्या बोलना है? अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो वह करस्पॉन्डिंग एंगल जो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन से बनाई जा रही है वह क्या होंगे? इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया है, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन, यहाँ पे देन होना चाहिए था, then the corresponding angles formed by transversal of 2 lines are congruent. Next है, if the sum of the digits of a number is divisible by 3। अगर किसी नंबर्स के सम को जोड़ के, किसी नंबर के डिजिट को अगर जोड़ के 3 होता है और डिविजिबल बाई 3 होता है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो वह नंबर 3 से डिविजिबल है। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर किसी डिजिट है जिसमें नंबर्स होते हैं, अगर उन डिजिट को जोड़ के, उनका जो सम होता है उसको जोड़ के अगर वह 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। अब हमें उल्टा बोलना है, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसका जो सम्स होता है, जो डिजिट के सम होते हैं वो भी क्या होंगे? 3 से डिविजिबल होंगे। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, राइट द एंटीसीडेंट गिवन पार्ट एंड द कॉन्सिक्वेंट पार्ट ऑफ पार्ट टू बी प्रूव्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे हमें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट हमें क्या करना है? फाइंड करना है। फर्स्ट हमारा क्या होता है? एंटीसीडेंट मीन्स क्या होता है? गिवन पार्ट्स, मतलब क्या दिया हुआ है, और कॉन्सिक्वेंट मीन्स क्या होता है? जो हमें प्रूव करना है।
तो देखिए फर्स्ट हम यहाँ स्टेटमेंट देख रहे हैं, इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब यह दिया हुआ है, कंडीशन में बोल रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब हमें प्रूव करना रहेगा कि उसके जितने भी एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या दिया हुआ है, जो दिया रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट, मतलब ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये क्या यह दिया हुआ पार्ट है, और ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ये क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा। दोनों को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें लिखना है आंसर में, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यह क्या दिया था, एंटीसीडेंट, मतलब दिया हुआ था। अब कॉन्सिक्वेंट मीन्स क्या है, जो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि यह जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, और हमें प्रूव क्या करना है कि उसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब यहाँ पे दिया हुआ पार्ट कौन सा रहेगा कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम। जो लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, और कॉन्सिक्वेंट में क्या लिखना है, जो हमें प्रूव करना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें प्रूव करना है। इस तरह हमने दोनों स्टेटमेंट में क्या हमें दिया हुआ है एंटीसीडेंट और क्या हमें प्रूव करना है कॉन्सिक्वेंट में हमने लिख दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, ड्रॉ ए लेबल्ड फिगर शोइंग इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट, मतलब हमें एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट भी लिखना है। चलिए तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वो भी लेबल्ड बोलना, मतलब यहाँ पे नाम और उसका मार्किंग वगैरह देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसमें दिया हुआ क्या पार्ट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब वो क्या है, सिमिलर है, मतलब यह क्या है, प्रूव करना है कि वे सिमिलर होते हैं। अगर दो ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये एंटीसीडेंट है और ये कंसिक्वेंट है। लेकिन हम पहले क्या करते हैं, फिगर बनाना पड़ेगा, वो भी लेबल्ड की। तो आंसर हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हम दो ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC, इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं। दूसरा छोटा बनाना है तो छोटा है, तो बड़ा बनाना है तो बड़ा बना सकते हैं, इसका नाम PQR। ये अभी सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तभी ये क्या हो गया, इक्विलेटरल। अपने हमने फिगर बना दिया, उसके बाद हमें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट भी लिखना है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे, एंटीसीडेंट में हमें क्या लिखना है, जो दिया हुआ, क्या दिया है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल है। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABCN ट्रायंगल PQR आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों क्या हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इतना ही दिया हुआ है। अब कंसिक्वेंट में हमें लिखना है कि क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि दोनों सिमिलर है, मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। सिमिलरिटी का मार्क ऐसा होता है इस तरह, मतलब ये हमारा एंटीसीडेंट है और ये कंसिक्वेंट है। यहाँ इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें स्टेटमेंट दिया है, इफ एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी भी, तो यहाँ पे दिया हुआ पार्ट आपको समझ में आ गया, क्या दिया हुआ है, एंगल्स इन लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। अगर लीनियर पेयर जो एंगल्स अगर इक्वल हैं देन हमें प्रूव करना है, देन ईच ऑफ देम इज ए राइट एंगल। ये हमारा एंटीसीडेंट हो गया, ये कंसिक्वेंट हो गया, मतलब ये हमारा गिवन पार्ट है और ये हमें प्रूव करना है। चलिए पहले एक फिगर बना लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोलना है कि फिगर बनाना है, उसका नाम भी देना है। तो लीनियर पेयर क्या होता है, एक ही लाइन पे एंगल बनते हैं और दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह होगा, इसका नाम देते हैं यहाँ ABC
और यहाँ पे डी, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंगल्स इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो फिर बोल रहा है राइट एंगल होंगे, दोनों राइट एंगल होंगे। तो ये दोनों राइट एंगल तो है ही, बिकॉज दोनों जोड़ के कितना होता है 180 होता है, और दोनों इक्वल है तो मतलब 90 और 90 ही होगा। हम यहाँ पे एंटीसीडेंट और कंसेक्वेंट लिखना है। एंटीसीडेंट में हम लिख देते हैं एंगल ए डी सी, यहाँ से ले सकते हैं नाम, सी डी ए भी आप ले सकते हैं। ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल बी डी सी के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है पहला पॉइंट का। अब ये दोनों राइट एंगल भी हैं तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, कंसेक्वेंट में। कंसेक्वेंट में क्या आएगा, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, दोनों कितने होंगे 90 डिग्री होंगे। यही यहाँ पे प्रूव करना था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ द एल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब दिया हुआ पोर्शन क्या है कि जो एल्टीट्यूड है अगर कॉन्ग्रुएंट है, देन दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, वही दोनों साइड्स जो साइड्स होंगी, यहाँ पे साइड्स के बारे में बात किया, एल्टीट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। हमें यहाँ पहला क्या दिया है कि अगर एल्टीट्यूड अगर कॉन्ग्रुएंट है, दिया हुआ पार्ट समझ में आ गया आपको, क्या दिया हुआ है, एल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट है, तो जो एल्टीट्यूड जिस लाइन पर परपेंडिकुलर है वह लाइन भी, वह साइड भी क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करिए एक ट्रायंगल है, नाम देंगे हम ए बी सी। अब बी से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं ए सी पर, जिसका हम दे नाम पी। एक सी से हम ड्रॉ करते हैं एल्टीट्यूड ए बी पर, जिसका हम नाम देते हैं क्यू। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ पोर्शन क्या है कि ये जो BP है और ये CQ है इक्वल है। अगर ये इक्वल होती है तो हमें प्रूव करना है कि साइड AB इज इक्वल टू साइड AC। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे एंटीसीडेंट में क्या हो जाएगा, यह साइड यह जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है इस किसके इक्वल है, इसके। पहले उसके पहले हम लिख लेते हैं कि दोनों दिया क्या हुआ है कि सेग BP is perpendicular on seg AC and seg CQ is perpendicular on seg AB, यही दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ मेन क्या था कि दोनों परपेंडिकुलर है, BP और CQ क्या है, इक्वल है। seg BP कॉन्ग्रुएंट किसके है, seg CQ के दिया है। तो कॉन्सेक्वेंट में लिख देंगे हम, क्या लिखना है, अगर दोनों परपेंडिकुलर, जो दोनों एल्टीट्यूड अगर इक्वल होते हैं तो उनकी साइड जो है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग ए सी, यही हमें करना था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 to 10 कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।